सब देखने और सुनने वालों को मिशे राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सुनो लोगो, मेरी आंखें खरीदोगे? मुझे एक तावान भरना है। बहुत मजबूर हालत में मुझे नीलाम करनी है। कोई मुझसे नकद ले ले, कोई मुझसे नकद ले ले, मैं थोड़े दाम ले लूँगा। सुनो लोगो, मेरी आंखें खरीदोगे? इस आवाज़ पर उसने ज़रा सी तेज़ी दिखाई और उसे 15 कदम करीब हो गई। डर्बी सरसब्ज ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ इशारा किया। अमरहा का इतनी दूर से ही ज़रा सा दम निकल गया। वो 10-12 लड़के और लड़कियों का ग्रुप था और उनमें शर्ली को उसने फ़ौरन पहचान लिया था। बाकी अज़रा को पहचानने में उसे थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि उसने सर पर स्याह नेट बांध रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने उनके करीब जाकर ज़रा घबराई हुई आवाज़ में कहा। अगर डर्बी के साथ उसकी साइकिल पर बैठे वो हंसने से ज़रा जल्दी फारिग हो जाती तो उससे कुछ मालूमात ही ले लेती इन सब के बारे में, ख़ासकर दाइम के बारे में जो इससे राब्ते में रहा था और जिसकी मदद से वो यहाँ आई थी। सब ने अपना अपना नाम लेकर तारुफ़ करवाया। इस दौरान वो जिस खलूस से मुस्कुराते रहे, अमरहा हल्की फुल्की होती गई। वो बिला वजह ही उनके दबाव में आ गई थी। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। दाइम और 2 लड़कियां उसे साथ लेकर यूनिवर्सिटी कैंटीन में आ गईं और उसे कॉफ़ी पिलाई। जब वो कॉफ़ी की आखिरी चुस्की ले चुकी और ग्रुप लीडर दाइम और ग्रुप की लड़कियों नवाल और बरीरा की खूबसूरती को दिल ही दाद दे चुकी तो दाइम ने कुछ यूँ बात शुरू की। मिस अमरहा, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं वादा करती हूँ, उसने ठीक इसी अंदाज में कहा जिसमें बच्चे एक हाथ में चॉकलेट थाम कर दूसरा हाथ आगे करके बोलते हैं, पक्का वादा मैं रात को चॉकलेट नहीं खाऊंगा। गुड, क्योंकि मुझे शक है इसलिए फिर कह रहा हूँ कि दरमियान में मत बोलिएगा। अमरहा को इसकी बात में शक कुछ बुरा लगा, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया और वो कर भी क्या सकती थी। आप मैनचेस्टर आ चुकी हैं, मुझे नज़र आ रहा है। अमरहा को दाइम की बेवकूफ़ी पर हंसी आई। दाइम ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, देखा, मैं जानता था तुम ज़रूर दरमियान में बोलोगी। अमरहा ने उसके तासुरात जान लिए। ओह, मुझ बेचारी पे रहम करो, मैं तो बस भूल गई थी का तासुर दे दिया। उसकी तरफ देखते हुए, हम 3 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हमने और कुछ उन दोस्तों ने जिन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली है, एक मंसूबा बनाया कि हम अपनी ज़ाती कोशिशों से पाकिस्तान के लायक फ़ायक स्टूडेंट्स को जमा करके यहाँ अपने फ़ंड्स के ज़रिए बुलवाएं जो वो गुर्बत की वजह से आगे नहीं पढ़ नहीं सकते और आगे बढ़ने का और गैर मुल्की सतह पर ख़ुद को मनवाने का मौका नहीं मिल रहा। वो आके ख़ुद को साबित करें। हम 30 लोगों ने मिलकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ंड इकट्ठे किए, इवेंट्स किए, स्टॉल्स लगाए, कुछ म्यूज़िक थिएटर किया, कुछ थोड़ी बहुत हमारी अपनी सेविंग्स थी। हमने मतलूबा हदफ निपट लिया। हम सिर्फ 5 फ्रेंड्स ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस सूरत में कि आते साथ जितना जल्द मुमकिन हो सके वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लें। बसूरत दिगर सिर्फ 3 लोगों को बुलवाया जा सकता था। हमें 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। हमने उनमें से 5 का इंतखाब किया। वो गाँव और छोटे कस्बों में से थे और मैनचेस्टर आना उनके लिए ख्वाब ही था। वो सब एक हफ़्ता पहले ही आ गए थे और आते साथ ही उन सभी ने अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया क्योंकि वो इल्म के साथ साथ हुनर के भी आलिम थे, इसलिए उन सभी को आते साथ ही जॉब मिल गई। उनमें से एक को गाड़ियों के लॉक ठीक करना आता है। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम यहाँ ऐसे तालिब इल्म लाने में कामयाब हुए जो अपनी प्राइवेट तालीमी काबिलियत के साथ पंजाब बोर्ड टॉप किया, बल्कि साथ साथ गाड़ियों के लॉक भी ठीक करता रहा। एक दिन का भी नागा नहीं किया अपने काम और तालीमी सरगर्मी से। हमें जितनी भी दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं वो सब कमोबेश ऐसी ही थीं। आपकी तालीमी असनाद में कुछ काबिल ज़िक्र नहीं था। आप इन 1000 में से सिफर थीं। आप लाहौर में रहती थीं जहाँ अच्छे तालीमी इदारों की भरमार है। आप पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज जाती। आपके वालिद का पाकिस्तान में एक नाम है, उनका ज़ाती कालीनों का स्टोर है, आपका तो ज़ाती मकान भी है। आप तो कोई भी काम नहीं करती थीं, फिर भी आपकी तालीमी काबिलियत में कुछ काबिल ज़िक्र नहीं।
आप किसी भी तरह स्कॉलरशिप की मुस्तहिक नहीं थी। आपकी दरख्वास्त पर जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमने जवाब दिया। आपकी तालीमी काबिलियत देखकर नहीं, आपकी जहनी हालत देखकर। अपनी आखिरी मेल में आपने लिखा था, मैं हूँ ही मनहूस मारी, मैं जलकर मर जाऊँ तो ही अच्छा है। इस सतर पर हमने ज़रा तवज्जो दी। हमारी एक ग्रुप मेंबर ने जो नफ्सियात की तालबा थी आपकी भेजी गई दूसरी मेल्स भी पढ़ी, और उसने अपनी राय दी कि आपकी जहनी हालत बहुत तबाहकुन है। किसी भी तरह की नाकामी उठाने के बाद मज़ीद नाकामी आपको बिल्कुल तोड़ देगी और मायूस होकर आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हमने 1 महीने का वक्त लिया आपसे। हम इस सूरत हाल पर काफ़ी परेशान थे। हम अपनी स्कॉलरशिप दे चुके थे, आपको क्या देते, लेकिन आपको इस कैफियत में भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए इस बार हमने अपनी पॉकेट मनी निकाली, कुछ दूसरे स्टूडेंट से राब्ते किए, फिर से 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए, और बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से कि आप सोच भी नहीं सकती, हमने मतलूबा हदफ पूरा करने की कोशिश की। इन 40 स्टूडेंट्स में ईसाई, मुस्लिम, इंडियन, जापानी, बंगाली, अमेरिकन, फ्रेंच सब शामिल हैं। इसलिए ख़ास तौर पर मैं आपको ये जहन नशीन करवा दूँ कि इन अफराद का और उनकी कौम का एहतराम आप पर लाजिम है। हमने आपसे पूछा कि क्या आप 50% अफोर्ड कर सकती हैं। आपने कहा नहीं। मुझे यकीन है इस 50% के लिए भी आपने इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी हम आपके लिए कर रहे थे, लेकिन आप 30% अदायगी पर मान गए। अगर आप 30% पर भी ना मानती तो आपके लिए मुझे वो कार बेचनी पड़ती जो मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में अपनी पार्ट टाइम जॉब की सेविंग से ख़रीदी थी। ये बात याद रखने लायक है कि जिन 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स दिए वो बहुत अमीर नहीं है। सब पढ़ने के साथ जॉब करते हैं और एक एक पैनी बचाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप हवा में उड़कर या जादू के ज़ोर से यहाँ नहीं आ गई। हर रोज़ हमने आपके लिए मीटिंग की है, सूरत हाल पर गौर किया है। कोई एक भी हाँ करके पीछे नहीं हुआ। कमाए गए और बचाए गए एक एक पॉइंट को उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करना समझती हैं आप? इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि पैसे लगाने वाले को नफ़ा हो, और ये फ़ायदा वो इस तरह से ले रहे हैं कि तीसरी दुनिया का बाशिंदा तालीम याफ्ता हो जाए, वो अपने मुल्क को कौम का सहारा बने। आप उनके दिए गए पूरे पैसे वापस करेंगी, 1 पॉइंट कम ना 1 पॉइंट ज़्यादा, और सारा मुनाफा आप ले जाएंगी। इस सारा मुनाफा या फ़ायदा के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी बात को बराए मेहरबानी समझें और याद तो ज़रूर रखें, जिन्होंने फ़ंड्स दिए हैं वो आपको नहीं जानते। कोई एक भी आपको नहीं जानता, शक्ल से तो कोई भी नहीं था कि आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और आपके सिवा कोई नहीं जानता वो फ़ंड्स आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। हमने आपकी इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपके पास आकर आपको कुछ भी जताए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपसे कहा गया आप अपनी रिहाइश और खाने का ज़िम्मा आपको लेना होगा। आपने कहा आप यहाँ आकर देख लेंगी। बहुत अच्छा। सिर्फ यही एक अच्छी और मुस्बत बात थी जो आपने की थी। जिन 5 लड़कियों के साथ आप रहीं उनसे हमने ख़ास दरख्वास्त की थी कि आपको आर्जी तौर पर चंद दिन अपने पास रख लें। आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाने वाले जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ वो हमारे लिए रज़ाकार बना था। जो आपको एयरपोर्ट से लेकर गई वो अपने इस दोस्त के लिए आपकी मदद कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिस्तर पर आप कल सोई वो मैट्रेस इन दोनों ने, इसने नवाल और बरीरा की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी मानदा बची हुई सेविंग्स रखा। इसने नवाल और बरीरा की तरफ इशारा किया, आपकी बाकी बची हुई मानदा सेविंग से ख़रीद कर वहाँ रखा। आपको हाना ने मना किया था किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने लगाया, परफ्यूम्स को और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को, बल्कि मुझे कहना चाहिए किताबों के सिवा हर चीज़ को। आपने 2 नूडल्स के पैकेट निकाल कर खाए। मिस अमरहा वो सब बहुत अच्छी मेज़बान है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं मेज़बानी किसे कहते हैं, लेकिन हम सब और वो सब अपने घरों में नहीं है। हम अपने घरों, मुल्कों, शहरों से दूर अकेले रह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। आप काश रात ही हाना थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता देती। वो सिर्फ 2 वक्त खाती है, सुबह वो नूडल्स का पैकेट खाती है और रात को जहाँ वो जॉब करती है वहाँ उसे एक बर्गर मिलता है और 1 कप कॉफ़ी। वो 1-1 पौंड बचाती है क्योंकि अपने तालीमी अखराजात वो ख़ुद उठा रही है। कोरिया में रहने वाले उसके घर वाले अखराजात के नाम पर उसे पाकिस्तानी 1 रुपया भी नहीं भेज सकते। उसने तनहा मानचेस्टर में अपने पढ़ने का ख्वाब पूरा किया है।
शायद ये बातें आपको मामूली लगें, आप जो लाहौर की तालीमी इदारों में पढ़ती हैं और जिनकी फ़ीसें वालिदैन अदा करते हैं, आप जिन्होंने कभी जॉब नहीं की और ना आपको जॉब की ज़रूरत पेश आई। आपको ये सब मामूली लगेगा क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में सख्त जद्दोजहद नहीं की, वो भी मुस्कुराकर हौसले से। यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें ज़्यादा किताबें ख़रीदनी होती हैं। वो एक जीन्स 2 टी-शर्ट्स में यहाँ से अपनी डिग्री ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शर्ली, जिनके फ्लैट में आप रह रही हैं, उनके पास रहने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात है। फ़ाइनल डेडलाइन ठीक 1 महीने की है। आपके 1 महीने का खाना सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतज़ाम कर लें। वो रुका। वेलकम टू मैनचेस्टर मिस मरहा। उसने सांस भी ना लिया और फिर से शुरू। ये तो हो गई आज आपके रहने के बारे में कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बात है। वो मुस्कुराया। बुरा ना मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पज़ीर ममालिक से आने वाले बहुत शिकायती होते हैं। सुस्त, काहिल, बहानेबाज उन्हें लगता है, बल्कि नहीं, उन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख उन्हीं को मिल गए हैं। रोने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त भी लग रही है। रोएं, लेकिन दुख पर, तकलीफ़ पर, लेकिन मुश्किलात पर नहीं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं करवाएगा, इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुद गर्ज हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। मैं भी यही समझता हूँ। नवाल और बरीरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाएगा, वो बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। समरहा अपनी सुस्ती, काहली और बहानेबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ादान देखकर उसमें डाल दें या आग लगा दें। असल जल मरना तो उन्हें चाहिए। आप लड़की हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हमारे मज़हब ने कहाँ लड़की को कमज़ोर कहा है? कुरान पाक में जितनी बार मर्द का जिक्र आया, उतनी बार औरत का भी जिक्र आया, यानी आप मर्द के बराबर हैं। लेकिन बराबर होने और बराबर का साबित करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद को कमज़ोर मत समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। मिस मरहा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। या गोल्ड मेडल लें या दौड़ से अलग हो जाएं और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाएं। और याद रखें, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फ़ौरन जगह मिल जाएगी। लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आई हैं, तो आखिरी नंबरों पर आने से बेहतर है आप दौड़ से निकलकर किसी और को आगे आने दें। मेरा यकीन करें, दुनिया में जौहरियों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरों की। इस बार रुका और काफ़ी देर रुका ही रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस 1 हफ़्ते के दरमियान आप ज़मीन खोदेंगी या गोल गोल घूमें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। आपकी जॉब का, आपके फूड का। अगर आप भूखी नहीं रह सकती तो ये सब आपके मसले हैं और ये सब आप हल भी कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? उसकी गर्दन फ़ौरन नफ़ी में, फिर हाँ में हिली। आप समझ गई ना? जी, उसने ऊपर से सर हिलाया, अंदर से आंसू का रेला दबाया। गुड, अब आप जाएं और ज़मीन खोदें। ओह, मेरा मतलब जॉब ढूंढें। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने अखराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप ही 30% से जल्द वापस कर सकें। समझ गई आप? जी, उसने सर हिलाकर बमुश्किल कहा। नवाल और बरीरा उर्दू समझ लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपसे ख़िताब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। वेल, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ऐसी ही है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली? अच्छा, अब आप क्या करेंगी? मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए। जल्द से जल्द इसकी आवाज़ रुंध गई। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त किस्म का बोल रही है। मिस मरहा, अगर आपको रोना है तो किसी ऐसी जगह चले जाइएगा जहाँ आपको कोई ना देख सके, ठीक है? जी ठीक है। पहले जाकर अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाएं, अपनी क्लासेस का मालूम करें। वो सहम सी गई कि अभी ये सब भी करना है। कार्ड ये कहाँ से बनेगा? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं और ये सब कुछ यही होता है। ये जो आप इतने सारे स्टूडेंट्स देख रही हैं, ये बिना डरे अपने सब ही काम कर रहे हैं। आप भी यूनिवर्सिटी में घूमें फिरें कि आपके काम कैसे हो सकते हैं या आपको कैसे करने हैं।
उठ खड़ी हुई। प्लीज़ दिल ही दिल में मुझे बुरा भला मत कहिए। अमरहा का रंग फक हो गया। वो यही कह रही थी, लेकिन उसे कैसे पता चला? और प्लीज़ जब आपकी जॉब का इंतज़ाम हो जाए तो हाना के नूडल्स वापस कर दीजिएगा। कर दूँगी। और एक और बात, दोबारा अपनी डिग्री के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ख़ासकर प्लस ऐड करने की गलती। ये आखिरी लेकिन सबसे ख़तरनाक बम था जो कैंटीन के शोरगुल में बहुत एहतमाम से फटा। वो उनकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अभी अभी अफ्रीका के किसी कदीम कबीले से यही लोग उठा कर लाए हैं और बता रहे हैं कि देखो डरो नहीं, वो कोई जंगली दरिंदा नहीं, पेट्रोल से चलने वाली बड़ी बस है जिस पर सफ़र किया जाता है और जिसे एक ड्राइवर चलाता है। वो कतन कोई दरिंदा या बला नहीं। इन तीनों की शक्लें जैसे कह कहों की फुलझड़ियों को अंदर ही अंदर बुझा रहे हों। हाँ, वो तीनों इस आखिरी बात पर हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब भी थे। और वो धाड़ी मारकर ना रोने की कोशिश कर रही थी और नाकाम हो रही थी। उसकी शक्ल सब बता रही थी। उसे ख्याल आया कि इस नहूसत को लेकर इस पर जो हमले किए गए हैं वो कितने मामूली थे इन जुमलों के मुकाबले में जो मैनचेस्टर वालों ने किए थे। वो तो नन्ही सी छोटी सी बच्ची थी, इसे खुश भी ना होने दिया गया और रुला दिया। आंसुओं का समंदर उसकी आंखों में तैरता नज़र आने लगा। इन तीनों ने इसकी शक्ल की तरफ देखा और बिल्कुल खामोश हो गए, फिर बाय कहकर उठ गए। अगर वो उसके अव्वलीन उस्ताद थे तो कमाल के थे। उन्होंने उसे समंदर में धक्का दे दिया था। या डूब कर मर जाओ या तैर कर उभर आओ, या डर कर दुबक जाओ या कूद कर उड़ जाओ। मैनचेस्टर में मिलने वाला पहला सबक, मैनचेस्टर में सुने जाने वाला पहला लेक्चर और मैनचेस्टर में गिराए जाने वाले अव्वलीन आंसू। मैनचेस्टर में खुशामदीद। वो कैंटीन से निकली और एक ऐसा गोशा ढूंढने लगी जहाँ कोई ना हो, लेकिन वेलकम वीक चल रहा था। यूनिवर्सिटी में ऐसा रश था जैसे 14 अगस्त को माल रोड पर होता है, ख़ासकर चमन और रेगल चौक के पास। खैर, वो सब्ज़े पर बैठ गई और मुंह नीचे करके रोने लगी। आज उसका पहला दिन था तो वो बहुत एहतमाम से तैयार होकर आई थी। उसने मस्कारा भी लगाया था और आईलाइनर भी। मेकअप के नाम पर वो ये 2 चीज़ें ही इस्तेमाल करती थी। काफ़ी देर तक वो सूं करती रही। उसका मस्कारा फैल गया और आंखें रगड़ने से आसपास ऊपर नीचे स्याही फैल गई। उसके पास टिश्यू नहीं था। अपने सफ़ेद दुपट्टे से वो साफ़ नहीं करना चाहती थी। उंगलियों से वो जितनी आंखें साफ़ कर सकती थी उसने कर ली, लेकिन चेहरे पर काफ़ी स्याही फैल चुकी थी और वो अजीब मज़हक़ा खेज़ लग रही थी। पर अब उसे परवाह भी नहीं थी कि वो अच्छी लग भी रही है या नहीं। जी भर कर रोने के बाद एक स्टूडेंट उसके पास से गुजरा था जिससे उसने हाथ के इशारे से रोका। मुझे जॉब चाहिए। आंखों खुद रगड़ते उसने कहा, जॉब? मेरे पास जॉब नहीं है। पागल, मुझे जॉब चाहिए, कैसे मिलेगी? उसने अपना गुस्सा उस पर उतारना चाहा। ओह, मुझे तो अभी खुद ढूंढनी है, कहकर वो चला गया। 3-4 ऐसे ही नमूनों से मिलती वो एक जगह जाकर खड़ी हो गई और आसपास मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स को देखने लगी। वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे, जा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कहके लगा रहे थे। वो सब बहुत खुश और बहुत पुरजोश थे। उन सब के चेहरे दमक रहे थे और वो 40,000 स्टूडेंट्स में बल्कि यूनिवर्सिटी में पहली लड़की होगी जो एक तरफ खड़ी मज़ीद रोने की तैयारी कर रही थी। वो अपने सुनहरी वक्त को बर्बाद कर रही थी। वो चुप खड़ी सबको देखती रही। फिर उसे ख्याल आया कि उसे भी मिलना चाहिए, चलना चाहिए। एकदम उसे याद आया कि उसे अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। हो सकता है सिर्फ आज के दिन ही बने और आज ही ना बनवाने पर उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। वो पुरजोश स्टूडेंट के रेले में शामिल हो गई और ओंगो बोंगों की तरह मुंह उठाकर चलती रही, घूमती रही, एक से दूसरे कैंपस में जैसे तारीखी इमारत का जायज़ा लेने आई हो, पढ़ने नहीं। आसमी, आप कुछ ढूंढ रही हैं यकीनन। गहरी जामनी रंग की शर्ट पहने और मुझसे पूछें का बोर्ड हाथ में लिए वो खुद ही उसके करीब आया था। वो 2-3 बार उसके पास से गुजरी थी, इसके पास से गुजरी थी, बल्कि वो कई और बोर्ड उसके लिए आस्क मी, मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करूँगा, ओ अच्छा, लिए घूम रहा था। उसका ख्याल था वो किसी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा है। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है, ये कहते वो उसकी बेजान लंबी नाक को देखने लगी। वेल, ये तो बहुत आसान है। उसने हाथों के इशारों और ज़ुबान के कलाम से बताया कि कहाँ जाना है। मुझे समझ नहीं आई। अमरहा ने कंधे उचकाकर उस ऐसे कहा जैसे उसकी काट कर दी कोई इंतहाई फजूल का खिताब बस देने ही वाली हो।
और समझ उसे इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो उसकी लंबी नाक की बनावट को समझने में मसरूफ़ थी। यहाँ चली जाए। अब उसने उसके हाथ में एक नक्शा दिया, उस पर एक जगह सुर्ख दायरा लगाया। आपका दिन अच्छा रहे। वो मुस्कुराने लगा और ऐसा करते उसकी नाक फैल गई। वो फिर से उसकी नाक को घूरने लगी। कुछ और पूछना है? वो जज्बत सा हुआ। वो यकीनन जान चुका था कि उसकी नाक को घूर रही है। अब वो हाथ में पकड़े नक्शे को देखने लगी। स्कूल के निसाब की किताब के नक्शे के अलावा ये इसके हाथ में आने वाला पहला नक्शा था जो किसी इमारत का था, और वो दावे से कह सकती थी वो इस नक्शे को इस्तेमाल करके भटक तो कई बार सकती है, लेकिन असल मुकाम पर 50वीं कोशिश पर भी नहीं पहुंच सकती। मज़ीद किसी से कोई लेक्चर ना सुनना पड़े, वो आराम से नक्शा लेकर भटकती रही। उसे एक डर और भी था कि कहीं दाइम नवाल वगैरह उसके पीछे ना हो कि देखें ये काम कर भी पाती है कि नहीं। इधर उधर घूमते 3-4 बार लंबी नाक वाले ने उसे नोट किया। अब जा क्यों नहीं रही? नक्शा देने वाला उसके पीछे आया। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैंने निशान लगाया तो है, बोर्ड पढ़ती जाए और चलती जाए। आप मुझे छोड़ाएं। हैं? उसकी दोनों कुछ बाँछें कुछ ज़्यादा ही फैल गईं। अमरहा का अंदाज़ा ऐसा ही था कि भाई ज़रा मुझे मेरी दोस्त के घर तक तो छोड़ाओ। एक बार फिर उसने हाथ से इशारा करके समझाया, यहाँ से दाएं, फिर सीधा, फिर थोड़ा सा बाएं उस तरफ। मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ मुझे छोड़ाएं, मुझे डर लग रहा है। डर? इस बार वो बेचारा ऐसे हैरान हुआ जैसे इसका कोई मुर्दा रिश्तेदार सामने अखड़ा हो। कैसा डर? आज हैलोवीन नहीं है। मुझे इन सब से डर लग रहा है। उसने आसपास चलते फिरते हर कौम व नस्ल के लड़का लड़की की तरफ इशारा करके कहा। अमरहा की तरफ अजंबे से देखते रहने के बाद उसने कह का लगाना ज़रूरी समझा। फिर वॉकी टॉकी निकाल कर बोलने लगा। जॉर्ज सुनो, एक हिंदुस्तानी लड़की। पाकिस्तानी, उसकी भवें तन गई। जॉर्ज एक पाकिस्तानी ब्लू एंड वाइट, डार्क ब्लू शर्ट एंड वाइट दुपट्टा, दोपट्टा में आएगी। उसे प्लीज़ आगे से आगे रेफ़र करे जाना और उसे स्टूडेंट कार्ड काउंटर तक पहुंचा देना। रेफ़र क्यों करना है? इतना वक्त किसके पास है? जॉर्ज की आवाज़ उसने भी सुनी। उसे डर लग रहा है, लंबी नाक वाले ने संजीदगी से कहा। डर? क्या मजाक है ये? वो संजीदा है, मुकम्मल संजीदा। या यूनिवर्सिटी में ऐलान करवा दो कि सब थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी खाली कर दें ताकि वो अपना स्टूडेंट कार्ड बनवा सके। तुम सुन रहे हो जॉर्ज? जॉर्ज यकीनन सुन रहा था क्योंकि उसका बुलंद बांग कहा अमरहा ने भी सुना था। हद है, कोई मुझे ये समझता क्यों नहीं आखिर? इस तरफ चली जाएं, अगले आदमी को अप्रोच करें। उसने दाएं तरफ इशारा किया। वो दाएं तरफ चली गई और एक और आदमी के पास जाकर इसकी तरफ देखने लगा कि जो पूछना है पूछो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यानी ये वो जॉर्ज नहीं था जिसे इसने अप्रोच किया था। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। ठीक है, ये ले, यहाँ चली जाएं। उसने भी सुर दायरा लगाकर उसे दिया। मुझे नक्शा नहीं चाहिए। तो इंतज़ामिया ने अभी तक एयरबस का इंतज़ाम नहीं किया यहाँ। वो तंज़ हंस भी ना सका। उफ, कितनी तेज़ ज़ुबानें थी इन सब की। मुझे वहाँ तक छोड़ाएं। छोड़ाऊँ? मैं? क्यों? आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं आसमी हूँ, ड्रॉप यू नहीं। क्या इस खूबसूरत इंसान को किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे तंज बातें करते वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नहीं मिल रहा ना रास्ता। उसने इस आसमी को दादा ही समझ लिया था। उसके लाड उठाते नहीं थकते थे। सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपको भी मिल जाएगा। सब तेज़ हैं, चालाक हैं, मक्कार हैं। मैं नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ। उसने रवानी से उर्दू में कहा और ख़ामोश हो गई और सिर्फ कंधे उचकाए कि नहीं मिल रहा। सब ज़हीन हैं, ज़िम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर पर अपनी मदद के आप कायल हैं। जवाब उर्दू में आया। उसने झटके से सर उठाकर इस अंग्रेज़ को देखा जिसकी आंखें गहरी बुरी थी और सफ़ेद सुर्खी माइल रंगत थी और बड़े बड़े कान थे, कुछ ज़्यादा ही बड़े कान थे। इसका वॉकी टॉकी बोला। ब्लू शर्ट, वाइट दुपट्टा, पाकिस्तानी नज़र आए तो प्लीज़ आगे रेफ़र करें। मैं थक गई हूँ चलते चलते और भूख भी लगी है। मुझे कितना और आगे रेफ़र करेंगे? ये आपका पहला दिन है? जी। आप पहले ही दिन थक चुकी हैं। आसमी का बोर्ड पकड़े यहाँ खड़ा, ये मेरा तीसरा दिन है। मैं अभी तक नहीं थका। आप लड़के हैं, आप जैसी लड़कियाँ भी नहीं थकती। उसने दूर खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया जो बोर्ड लिए खड़ी थी और फुर्ती से स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रही थी। आप हमसे पूछकर हम पर कोई एहसान नहीं करें, बल्कि हम कर रहे हैं। आप नहीं, हम थके हैं।
हमें इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे, हम ये बोर्ड लेकर रज़ाकाराना खिदमत पेश कर रहे हैं। आप एक बॉस की तरह हम पर हुक्म नहीं चला सकती। थक गई हैं तो सिनेमा जाकर बैठकर टॉम एंड जेरी देखें, आपकी थकन दूर हो जाएगी। अगर ये लेक्चर था तो इसे किसी ऐसे प्रोफेसर का नाक तोड़ देना चाहिए। अमरहा ने अपने हाथ का घोंसा बनाया। आपको बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए। अमरहा चिल्ला पड़ना चाहती थी बस, और हाथ से बने घूंसे का इस्तेमाल भी करना चाहती थी। आपको थकन उतारने की मशक करनी चाहिए। वो आवाज़ और अंदाज से ही नाक तोड़ने की सलाहियत रखता था। मैं बहुत बाहिम्मत हूँ, इसने जता कर कहा। बेस्ट ऑफ लक, उसने कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि अब जाओ। वो दूसरी तरफ जाकर एक और लड़की से पूछने लगी और पूछते पाछते आखिरकार स्टूडेंट काउंटर तक पहुंच गई और अपने कागजात देने के बाद तस्वीर के लिए डिजिटल कैमरे के सामने आकर बैठ गई। तुम्हारा कुछ गुम हो गया है? काउंटर सर ने काउंटर से अपना आधा गंजा सर आगे करके मुस्कुरा के पूछा। तुम्हारा कुछ गुम हो गया है? काउंटर सर ने काउंटर से अपना आधा गंजा सर आगे करके मुस्कुराकर इससे पूछा। नहीं। तुम मुस्कुराओ भाई, तुम मैनचेस्टर में हो। मैनचेस्टर में मुस्कुराना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि मैनचेस्टर मुस्कुराने पर मजबूर करता है। यहाँ स्वैंस की जगह उदासी का क्या काम? ये तो दुनिया भर के दी ब्लैक स्वॉन। उसे बड़बड़ाहट सुनाई दी और उसकी तस्वीर खींच दी गई। ये नहीं, एक और प्लीज़, उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे कहा। इस बार वो मुस्कुराई और वाइट स्वॉन बन गई, क्योंकि वो दिल से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो उसने यहाँ आकर सीखी थी, क्योंकि इस रोने की आदत थी। इसे यही आदत डाली गई थी, बात बात पर रोने की। इसे बात बात पर रुलाना सबका पसंदीदा मशगला था और वो दिल छोटा करके बैठी थी, क्योंकि उसे दिल बड़ा करना सिखाया ही नहीं गया था। यही इसका माहौल था जो उसे मिला था। इसी माहौल की वो आदी थी। उसे नहीं बताया गया था कि जिस ज़मीन पर रेंगा जाता है उस पर शान से चला जा सकता है, और दौड़ा भी। वो ऐसी ही रेंगती रोती धोती ज़िंदगी गुजारती रहती अगर वो यहाँ ना आती, क्योंकि उसे कभी नहीं कहा गया था यू आर अ बर्ड माई डियर फ्लाई, जस्ट फ्लाई। इसे तो कहा गया था कि तू मनहूस है, बदबख्त है, काली नज़र और काली ज़ुबान वाली है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर इसे कुछ और सिखाया जा रहा था। मुस्कुराओ कि ज़िंदगी में रोने के लिए कोई दिन नहीं बना। उड़ो के उड़ने का हक सिर्फ पर वालों के पास नहीं है, और ऐसे खुलकर महको कि तुमसे बेहतर गुलिस्तान में कोई गुल नहीं। तुम सब कर सकती हो, तुम्हारे पास सब है, तुम्हारे हाथ में सब है। नाकामी और मायूसी की फ़िज़ा में हमेशा सांस भरना तुम पर फ़र्ज़ नहीं। कार्ड लेकर वो बहुत खुश हुई। उसने काउंटर सर का शुक्रिया अदा किया। बस इतनी सी तो बात थी। उसको समझ आ गया था कि इस दरसगाह को दुनिया की बड़ी दरसगाहों में क्यों शुमार किया जाता है। इस दरसगाह ने इसे पहले दिन ही रेंगने से चलना सिखा दिया था। जिम्मेदारी, खुददारी, आगे बढ़ने की सलाहियत अता कर दी थी। हाथ में कार्ड लेकर वो अपनी मुस्कार फैली स्याही से अटी आंखों को देखने लगी और हंस पड़ी। वो पुरजोश थी, कुछ भी नहीं हुआ था। अगर वो बदसूरत भी लग रही थी तो यहाँ दिमाग वालों को सल्यूट किया जाता था, खूबसूरत चेहरों को नहीं। और दिमाग को काम पर लगाना ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था, सब आसान था। सब कुछ दूर भी नहीं था, सब पास था, दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियों में था। डिपार्टमेंट से निकलकर वो बाहर आ गई। दिन रोशन था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसके बाल नरमी से लहराने लगे। उसने अपने बैग का स्ट्रैप लंबा किया और उसे दूसरे स्टूडेंट की तरह क्रॉस करके पहन लिया और एतमाद से चलने लगी। अमरहा वाजिद गोल्ड मेडल लेने के लिए दौड़ में पूरी जान से शामिल हो चुकी थी। तमाशाइयों की खाली नशिस्तों पर इसे किसी सूरत नहीं बैठना था। उसके नाम की नशिस्त अब कभी वहाँ नहीं होगी। ऑक्सफोर्ड रोड पर वो सीधी चलती जा रही थी। सुबह उसने वो मुन्ना सा नाश्ता किया था। अब उसे भूख लगी थी, लेकिन वो खाना खाने नहीं जा रही थी, नौकरी की तलाश के लिए जा रही थी। यूनिवर्सिटी के अंदर की तरह बाहर भी स्टूडेंट्स की रौनक लगी थी। कुछ ज़रा आगे सड़क उसके उस पार उसे चर्च नज़र आया। उसका दिल चाहा कि अंदर जाके चर्च को देखे, फिर वो अपनी ही साइड पर चलती रही। अब 2 साल यहीं रहना था तो वो सब देख लेगी। अगर नौकरी का इंतज़ाम ना हुआ तो 1 माह बाद ही वापस जाना पड़ेगा। सड़क ख़त्म हो गई, लेकिन इसे कोई जगह ऐसी नज़र ना आई जहाँ वो नौकरी की बात कर सके। सड़क के सामने दूसरी तरफ उसे अब्दुल हादी हिलाल फूड की दुकान नज़र आई।
सड़क पार करके वो इस दुकान में आई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।